दोस्तों नमस्कार। दोस्तों देश भर में इन दिनों शादियों का सीजन चल रहा है और हम लोग देखते हैं कि आज के जमाने में कई लोग अलग अलग तरीके से शादियां करते हैं, लेकिन आज मैं आप लोगों को एक ऐसी शादी दिखाने जा रहा हूं। इस समाज के लोग, इस समुदाय के लोग अपनी हजारों साल पुरानी परंपरा को आज भी निभाते हैं। आज भी उसी तरीके से शादी में रीति रिवाज करते हैं जिस तरीके से हजारों साल पहले किया जाता था। आप यहाँ पर इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि एक दूल्हा ऊंट पर सवार होकर अपने ससुराल पहुंचा है और ससुर के घर के बाहर जो तोरण होता है वहां पर इस प्रकार की जो रीति रिवाज है वो की जा रही है। मैं इसके बारे में आप लोगों को पूरी की पूरी जानकारी दूंगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि इस प्रकार के जो लोग हैं, ये समाज है, ये हजारों साल पुरानी परंपरा को आज भी निभाए हुए हैं। ये संदेश पूरे देश भर में फैलना चाहिए और हम लोग चाहते हैं कि आप पहले इस वीडियो को शेयर कर दें और उसके बाद मैं आप लोगों को पूरी की पूरी जानकारी दूंगा। दरअसल ये समाज देवासी राय का समाज है। इस समाज में पुराने साल से, पुराने कई वर्षों से जो परंपरा चली आती है, उसी परंपरा को ये आज भी निभाते हैं। ये अपने ससुराल जब पहुंचते हैं, तोरण के पास जब पहुंचते हैं, तब अन्य जगहों पर हम लोग देखते हैं कि कई लोग घोड़ों पर सवार होकर, हाथी पर सवार होकर या बैंड बाजों के साथ या अलग अलग तरीके से यहाँ पर अपने ससुराल पहुंचते हैं। लेकिन यहाँ पर आज भी ये रिवाज है कि दूल्हा ऊंट पर सवार होकर के अपने ससुराल पहुंचता है और ये अपने आप में अनोखी बात है और इसमें ये संदेश देना चाहते हैं कि हम आज भी पुरानी हमारी जो परंपरा है उसको जीवित रखते हैं और पशुपालक को लेकर, क्योंकि देवासी समाज हमेशा से ही पशुपालक के रूप में पहचान रखते हैं और ये पशुओं को लेकर एक संदेश भी देते हैं। अब सुनिए गांव के बुजुर्गों ने क्या कहा है इस शादी को लेकर। राजा महाराज टाइम थी, उन टाइम में राई के राजा महाराज कौम की न तो उहो रागी बन था जनो उहो रे कहूं था कि राजा महाराज हाथी माथे तोरण बनता तदी के मोटी राई को अपनो है ए ये ने अपने बरोबर राखो तदी ये ऊंट माथे तोरण बंधन दियो और बाकी सब रही ने बाजोट दियो तो बाजोट माथे तोरण बंध तो ये ठाकरे राजा महाराज टाइम में राई के ने आपरे बरोबर राख्यो के भाई नौरे जो अब की ए कौम आयो तो अब की नो कौम मतलब की है कोई कठई हमने किलेरी नीम देनी रहती तो ऊँटो राई के ने कुछ जाइन पूछता तो राई को की है, राई को सॉन्ग फिरती राई करी तो उन जगह कटई वो एक भेड़ भी आ गई थी, उनको बच्चों रह गए लारे डूंगर में पहाड़ में तो बीजे नागड़ो जो हमने गोले रो जी होया करे तो मोटी मैं ही जान देख तो कटे मरुड़ो फड़ी लाती वाला तो डूंगर रे मोए 4-5 तने जनावर उबा है और घेटिया पगाम लेने वाली डूंगी रात भर के नहीं बन दिनों को जियाला रदे राई के राजा महाराज ने कहता था इन जगह क्लियर नीम दो आ जगह हुरी पूरी है उहे लारे हुए ने मौन उधार दिनो है उहे हिसाबों अदा राई के ने हर एक बोणिए बाटू में वो राई के न राखे क्यों राई के आज तक कोई रो तो हेरियो कोनी और भगवान महादेव माथे राखी बता रहो ए भोला रबारी भोली जात है वो महादेव माथे राखे उमर बेड़ो महादेव जी पार करे ए परंपरा कितना सालों चलती आवे दादा ए ठेठ यूं है साक मे हुनी मोर हाथ पीढ़ी हुनी जगह तो यूं ही बुझ जावे है अति मार राजा महाराज टाइम में आज नु कम तो हमने 1000-2000 वर्ष पहले हुई स्टार्ट है, आज नहीं हुई है। युवा पीढ़ी तो हमें अलग अलग घोड़ा माते आवे शेरवानी उड़ावे बीजा करे हमें बीजी जात क्यों जगह करे हमने धोबी रे करे गऊ है जो कोई काम नहीं करे उहे रे करे पीपली है तो उन्होंने सेवा सागरी में तो ज्यों पत्रिका पलटे है जो दुनिया करे है अगर है माता रोटी को मिलती नहीं हमें कहूँगा ने भलको लाको दी मैं कदे होली दिया ईटा को नहीं હવે અમે ખાને ની કો કરે ને મોટી हम बाजी लावनी हम हकरा को नहीं और हाथे को आता न कदी अच्छा अच्छा मोरे पेरवास राई करो पूंठियो अदाई तो आपरो पोतियो आ राई करे मर्यादा है लाल पोतियो और औरता माता सफेद बाकी तो हमें देखो था जो को नी जेड़ो आदमी बैंडो पतंगी बांध है जो को कने हाउ हरदा रे मोलायो कोनी ओड़े बड़े मोला सामने रुपयो रोम करे रुपया आता है मैं रोम देव करी पूजो रे देरो मिया
रुपया धारी तीखी धार कोई 5 हाथ मार दो मुंशी ने थानेदार ये रुपये का काम है साहब। जैसे कि मैं यहाँ हमारा परिवार की तरह है, हमारी परिवार से जुड़ा हुआ समाज है रबारी समाज, जो जिसकी परंपरा है कि आज से हम जब बच्चे थे उस टाइम से देखते आ रहे हैं सभी समाजों ने अपनी परंपरा को छोड़ दिया है और नई नई जैसे आज का मॉडर्न जमाना चेंज हो रहा है उस हिसाब से सभी समाज चेंज हो रही है अपने साथ मॉडर्न तरीके से। और एक समाज ऐसी है रबारी समाज है जो आज नहीं कई सदियों से जो अपनी परंपरा थी और मॉडर्न जमाना नहीं अपनाते हुए अपनी परंपराओं का निर्माण करते हुए अपनी परंपराओं को जिस तरीके से जो उनके बुजुर्ग उनकी जो पहले पुरुष जो करते थे उसी तरीके से उनकी शादी का प्रोग्राम होता है। उन्होंने आज तक जो मॉडर्न सिस्टम आया वो उन्होंने आज तक लागू नहीं किया। उनकी जो परंपरा थी जैसे कि सभी समाजों में बंदोली होती है, घोड़े पे बिठाते हैं, रबारी समाज का पुराने रिवाज के हिसाब से ऊँट पर तोरण बांधने का सिस्टम था जो कि आज भी मतलब ऊँट यहाँ लोगों के पास बहुत कम है। सिटी के पास लोग रहते हैं उनके ऊँट नहीं मिलता है, भले 100 किलोमीटर दूर से भी मंगाना पड़ता है, ऊँट मंगा के और उसी पर ही तोरण इनके बांधने का सिस्टम है। और हम भी कई सालों से देखते आ रहे हैं, जब छोटे थे तब से हम इनके परिवार से जुड़े हुए हैं और इनके यहाँ प्रोग्राम होता है तो हर टाइम ऊँट कहीं से भी अवेलेबल होता है तो अवेलेबल कराते हैं और तोरण ऊँट पर ही बांधते हैं। इनके परंपरा है तो महादेव जी का वरदान है या उस तरीके से कोई पुरानी परंपरा के हिसाब से आज तारीख तक वो उनका पहरवास है, वही उनकी समाज के तरीके से पुराना पहरवास है, न कि मॉडर्न तरीके से। आज तक सूट का सिस्टम आ गया है, शेरवानी का सिस्टम आ गया है, बाकी मॉडर्न होते जा रहे। पर रबारी समाज ने आज तक अपनी परंपरा को जीवित रखा है और अपनी परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं। काफी सारे अलग अलग समाजों में वो है ना मॉडर्न अलग अलग मॉडर्न की तरह होता है, तो ये समाज एक समाज ऐसा है जो आज भी ऊँटों के ऊपर तोड़ बांधने के लिए आते हैं। क्या मैसेज रहेगा अन्य समाजों से? पर गर्व होता है कि बाकी समाज अपने मतलब परंपरा से भटक गए हैं। रबारी समाज एक ऐसा समाज है जो अभी तक अपनी परंपरा को लेकर चल रहा है और आज के इस मॉडर्न युग में जहाँ युवाओं में हर तरीके का रहता है कि उनके यहाँ अच्छा हुआ तो हमारे इससे भी अच्छा होना चाहिए, उनके वेशभूषा में चेंजेज आया तो हमारा रबारी समाज में आज तक ये वेशभूषा में ना तो चेंजेज आया, ना इनके जो रीति रिवाज है सिस्टम है जैसे तोरण बांधना है या पहरवास है वो भी उसी तरीके से चल रहा है। 100 साल से वही चल रहा है सब सांस्कृतिक कार्यक्रम।